नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। कलेक्टर गौतम सिंह एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित की गई जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। सोशल मीडिया पर धारा 144 लागू। मंदसौर में चल रहे अफीम तोल केंद्र का सांसद ने किया निरीक्षण, किसानों से भी की चर्चा। मंदसौर वाईडी नगर पुलिस ने 2 अलग-अलग कार्रवाई करते हुए IPL क्रिकेट पर सट्टा खाने वालों के खिलाफ की कार्रवाई। 2 अलग-अलग जगह की गई कार्रवाई में 4 सटोरियां आए पुलिस गिरफ्त में। कलेक्टर गौतम सिंह एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम सभागृह में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने सभी सदस्यों तथा समाज के प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा कि जिले में सोशल मीडिया पर कार्रवाई के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया अर्थात व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इत्यादि पर आपत्तिजनक पोस्ट भेजता है या शेयर करता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की हरकत करने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंदसौर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय, जैसे शहर में आगामी त्योहारों एवं पर्व पर निकलने वाले जुलूस, चल समारोह को परंपरागत रूट पर ही निकाले, नए रूट का चयन न करें, डीजे एवं स्पीकर पर नियंत्रण रखे, डीजे की ध्वनि से किसी अन्य व्यक्ति को परेशानी ना हो, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। जुलूस से ट्रैफिक एवं सड़क पर जाम न लगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए जुलूस निकाला जाए। तो वहीं अस्त्र शस्त्र लेकर खुलेआम घूमना प्रतिबंधित है। अगर इस तरह का कोई घूमता हुआ मिलता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बिना अनुमति रैली एवं जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही डीजे बजाने के लिए भी अनुमति लेने की आवश्यकता होगी। फ्लैक्स, बैनर इत्यादि सामग्री पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाता हुआ संदेश लिखना प्रतिबंधित रहेगा। मकान मालिक किराएदार को रखने से पहले उस किराएदार के संबंध में संपूर्ण जानकारी संबंधित थाने को दे। होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य स्थान जहां पर आकर लोग रुकते हैं, उन लोगों के संबंध में भी जानकारी पुलिस थाने को देनी होगी। हथियार वाले अखाड़ों पर प्रतिबंध रहेगा। सभी से परस्पर सहयोग की बहुत आवश्यकता है, इसलिए सभी मिलकर शांतिपूर्वक सभी त्योहार मनाएं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। ये आपको ध्यान होगा कि त्योहारों के पहले भी एक शांति समिति की बैठक हो चुकी थी। आज दोबारा इसलिए ज़रूरत पड़ी कि अपने प्रदेश में और देश के कुछ हिस्सों में पिछले त्योहारों के दौरान कुछ अशांति हुई थी, तो हमारा मंदसौर जो है इसी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से सारा त्यौहार उल्लास के साथ मनाता रहे, इसलिए ये बैठक औपचारिक रूप से बुलाई गई थी। और विशेष रूप से चूँकि कुछ दुर्घटनाएं आसपास हो गई हैं ज़िलों में, तो हम नए सिरे से 144 भी लगा रहे हैं, जिसमें ये है कि किसी भी तरह के जुलूस समारोह या डीजे वगैरह के इस्तेमाल के पहले जो है अनुमति ले ली जाए, और अनुमति के लिए संबंधित SDM और तहसीलदार और थाना प्रभारी सक्षम प्राधिकारी रहेंगे। अस्त्र शस्त्र वगैरह का उपयोग जो है जुलूस में, रैली में प्रतिबंधित रहेगा। और विशेष रूप से सोशल मीडिया पे हमारी निगाह रहेगी। जो अफवाह फैलाना या दूसरे धर्म के बारे में कोई विद्वेषपूर्ण बात करेगा, उसके खिलाफ हम बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे। हम किसी भी कीमत पे जो है यहाँ की शांति को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे। देखिए, आज शांति समिति के आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें जो हमारे पर्व हैं आने वाले, उनमें चल समारोह या फिर रैली वगैरह का जो आयोजन है, उसके संबंध में सभी से चर्चा की गई थी और सभी से अपील की गई थी कि अपना जो समाज में दायित्व है उसको पूर्णतः निभाएं और किसी भी प्रकार की भड़काऊ गतिविधियों को प्रेरित ना करें। और साथ ही साथ सोशल मीडिया पे मॉनिटरिंग रखी जा रही है, उसके बारे में भी इन सभी को बताया गया था कि किसी भी प्रकार से कोई भड़काऊ पोस्ट करने की हरकत ना करें, वरना उसके खिलाफ वैधानिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सांसद सुधीर गुप्ता ने गुरुवार को मंदसौर में चल रहे अफीम तोल केंद्र पहुंचकर निरीक्षण किया, जहां अधिकारियों से अफीम तोल को लेकर जानकारी ली, तो वहीं किसानों से भी चर्चा कर अफीम तोल केंद्र पर किसी प्रकार की कोई परेशानी किसानों को तो नहीं है, इस विषय में किसानों से जानकारी ली गई। मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता ने अफीम तोल केंद्र का निरीक्षण किया। किसानों को केंद्र पर कोई असुविधा न हो, इस संबंध में अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक सुझाव एवं दिशा निर्देश दिए। गुरुवार को सांसद सुधीर गुप्ता ने मंदसौर में प्रथम एवं द्वितीय खंड में चल रहे अफीम तोल केंद्र का निरीक्षण कर किसान भाइयों से चर्चा की। सांसद सुधीर गुप्ता ने किसानों से केंद्र में हो रही असुविधाओं के बारे में बात की, जिस पर सभी किसानों ने किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होना बताया। सांसद सुधीर गुप्ता ने अधिकारियों को भी निर्देशित करते हुए किसानों की गर्मी से राहत मिले ऐसी व्यवस्था करने के अधिकारियों को
निर्देश दिए। इसी के साथ ही सांसद गुप्ता ने अधिकारियों से तोल की पूरी प्रक्रिया को समझा और किसानों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने ये भी बताया कि तोल केंद्र पर हवा, बैठने और चाय की पूरी व्यवस्था है। वहीं किसानों की कम समय में ही अफीम तोली जा रही है। सांसद सुधीर गुप्ता ने किसानों की समस्याएं भी सुनी और उन्हें दूर करने का आश्वासन दिया। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। नहीं, किसानों के मन में जो प्रश्न रहते हैं हम उनके हमेशा समाधान के लिए लगे रहते हैं और मैं इसीलिए आता हूं यहाँ पर कि इनके मन के अंदर की भाव और बातें मुझे समझ में पड़े। हम सब जानते हैं कि किसानों के मन में रहता है कि अफीम जब उसका लॉन्चिंग हो जाता है, गम उसके घर में आ जाता है तो उसको तत्काल गोडाउन पर तोलने की सुविधा मिल जाए। चूँकि नंबर्स ज़्यादा हैं, पहले की तुलना में अभी किसानों की संख्या लगभग अपने पूरे इसमें 73,000 के आसपास है। गाँवों को लेने का क्रम भी इन्होंने एक अनुशासित तरीके से लिया है, उसकी एक पद्धति का विकास किया है और मेरी अपनी इच्छा भी रही कि जल्दी निपटे। उस जल्दी निपटने में कुछ उहापोह हो सकती होगी क्योंकि क्रम ज़्यादा लंबा जितना खींचेंगे तो किसानों को घर में अफीम की रक्षा के लिए बैठे रहना पड़ता है। दूसरा, उनका शादी विवाह, घर में कहीं आना जाना, वो सब बाधित हो जाता है और सुरक्षा तीसरा प्रश्न खड़ा हो जाता है। और पहला हमने इसीलिए कि खेतों से जल्दी निकल जाए, सीपीएस पद्धति का और गम पद्धति का दोनों अफीम को जल्दी निकालने की प्रक्रिया में हमने कुछ जल्दबाजी भी किया है और इसीलिए पहले इन्होंने गोडाउन की तारीखें, तोल की तारीखें आगे दी थी, हमने उसको वापस रिवाइज़ करवा के पीछे करवाया ताकि किसानों को उसका लाभ मिल जाए। अभी किसानों के मन में दो चीज़ें कि यहाँ ये जो टेस्टिंग करते हैं ये मैनुअल होता है। हालांकि इस मैनुअल टेस्टिंग का उद्देश्य सिर्फ इतना रहता है कि जो किसान अभी अफीम लेकर आए हैं उसका इन्हें भुगतान करने में इनको असुविधा ना हो। बाकी फाइनल रिपोर्ट तो लेब से ही आती है, लेब अपनी प्रक्रियाओं से इन्हें रिपोर्ट देती है। इस बार हम प्रयास करेंगे कि जो सितंबर अक्टूबर तक घोषणाएं होती थी उसको हम बहुत जल्दी कराने के मूड में हैं। हमारी सरकार से अपेक्षाएं हैं कि वो मई जून जुलाई अगस्त तक ही ये डिक्लेयर्ड कर दे कि नेक्स्ट पट्टे किसको मिलेंगे और नहीं मिलेंगे, ताकि कई बार ये जो मन के अंदर रहता है, आरोप प्रत्यारोप रहते हैं, उससे हम बच सकते हैं और इस सबको ऑनलाइन पारदर्शितापूर्वक करके किसानों को उसका लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वैश्विक बाज़ारों पर नियंत्रण करने की भी हम कोशिश करते हैं कि लगातार विदेश से पॉपी सीड्स, पोस्ता दाना का आयात होता रहता था। हमने लगातार इन 6-7 सालों में प्रयास किया कि हम उसको बाधित करते रहते हैं ताकि कंज्यूमर को जो चाहिए वो मेरा किसान पहले दे दे और इसीलिए इनको पोस्ता दाना के भी अच्छे भाव मिल रहे हैं। सीपीएस पद्धति पर भी अभी डिबेट है, चूँकि वो तो अतिरिक्त किसानों को दिया गया जिनको लाइसेंसिंग प्रक्रिया से बाहर हो गए थे। हमने उन प्रकार किसानों को जोड़ा है। हम उनसे तुलनात्मक रूप से अन्य फसलों की तुलना में तुम्हें क्या लागत मिल रहा है, इस पर एक डिबेट अभी पूरा तोल पूरा हो जाए उसके बाद लेंगे। हम किसान भाइयों से पूछेंगे कि अन्य फसलों की तुलना में अगर सीपीएस पद्धति के कुछ लाइसेंस जारी किए जाएँ तो क्या अतिरिक्त किसानों को, हमारे यहाँ के अतिरिक्त 5-50 हज़ार किसानों को उसका धीरे धीरे लाभ मिल सकता है, उसका नया यूनिट खुल सकता है। मंदसौर वाड़ी नगर पुलिस ने 2 अलग-अलग कार्रवाई करते हुए आईपीएल क्रिकेट पर सट्टा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें पहली कार्रवाई में आईपीएल सट्टा किंग विकास व प्रदीप आईपीएल क्रिकेट सट्टा करते हुए नकद 11,300 व लाखों का हिसाब की डायरी व मोबाइल के साथ धरा है। तो वहीं दूसरी कार्रवाई में मोइन व मनु को 6,900 रुपए नकद व लाखों के हिसाब की डायरी के साथ पकड़ा है। मंदसौर में आईपीएल क्रिकेट पर सट्टा करते हुए वाईडी नगर पुलिस ने कार्रवाई की, जहां पूर्व में आईपीएल क्रिकेट सट्टे पर कार्रवाई कर कोतवाली पुलिस ने खाता खोला था। तो वहीं वाईडी नगर पुलिस ने भी 2 अलग-अलग कार्रवाई करते हुए आईपीएल क्रिकेट पर सट्टा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें पहली कार्रवाई में आईपीएल सट्टे में विकास व प्रदीप आईपीएल क्रिकेट सट्टा करते हुए नकद 11,300 रुपए व लाखों का हिसाब लिखी डायरी व मोबाइल जब्त किए। तो वहीं दूसरी कार्रवाई में मोइन व मनु को 6,900 रुपए नकद व लाखों के हिसाब लिखी डायरी के साथ पकड़ा है। वाड़ी नगर पुलिस ने भी आईपीएल क्रिकेट मैच पर कार्रवाई कर खाता खोल ही दिया है। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। कल दिनांक रात्रि में गुजरात लायंस के मैचेस पर, आईपीएल मैचेस पर कार्रवाई की गई है। 2 पृथक कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। प्रदीप बसेर, अंगारा होटल संचालक, इसके अलावा एक मोइन मंसूरी, ये दोनों ही अपने वाईडी नगर क्षेत्र में आईपीएल सट्टा कर रहे थे। एक जो है आईडी का सट्टा कर रहा था और एक लाइन का सट्टा कर रहा था। दोनों से ही पृथक डायरियाँ, इनके हिसाब की डायरियाँ जब्त की गई, जिसमें लाखों का हिसाब बरामद हुआ है। इसके अलावा एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, आईडी, इसके अलावा ये जो दोनों हैं पृथक अपने अपने बुकीज़ के लिए सट्टा लिखने का काम करते थे। और किसके नाम सामने आया सर इसमें? इसके अलावा विकास जैन और
और मन्नूक वाला, ये 2 अन्य आरोपी फरार हैं। अभी इनको भी हिरासत में लेने की प्रक्रिया जारी है। टोटल कितना का हिसाब मिला सर? टोटल हिसाब इसमें मिला है 10,10,000 का। कुछ नगद नकदी रुपए एक प्रकरण में 13,300, एक प्रकरण में 6,900। बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका संगठन द्वारा अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर गांधी चौराहे पर पिछले 27 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। तो वहीं गुरुवार से कार्यकर्ता की 2 दिन से शुरू हुई क्रमिक भूख हड़ताल के तहत 3 कार्यकर्ताएं क्रमवार भूख हड़ताल पर रहेंगी। मंदसौर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा 2 दिनों से शुरू कर दी क्रमिक भूख हड़ताल। शहर के गांधी चौराहे पर पिछले 27 दिनों से लगातार बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका संगठन द्वारा अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है, जहां रोज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए अलग अलग प्रकार से प्रदर्शन कर रही हैं, ताकि जिम्मेदारों का ध्यान उनकी तरफ जाए। इसी कड़ी में गुरुवार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की 2 दिन से शुरू हुई क्रमिक भूख हड़ताल, जिसमें 3 कार्यकर्ता क्रमवार भूख हड़ताल पर रहेंगी। तो वहीं लगातार पिछले 27 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना तो चल ही रहा है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। हम अपना अधिकार मांगते, फूल नहीं सिंगारी है हमारी मांगे, हमारी मांगे। हम सब हम अपना अधिकार बन कलम बन, एक को हलवा एक को टुकड़ा, एक को हलवा एक को टुकड़ा। शासन की ये तानाशाही, शासन की ये तानाशाही, शासन की ये तानाशाही। गुरुवार को नई आबादी स्थित गुरुद्वारा में सिख समाज द्वारा 12 तारीख को वैशाखी पर्व के उपलक्ष्य में विभिन्न आयोजन के चलते अखंड पाठ साहिब का आयोजन किया गया था, जिसका समापन गुरुवार को किया गया। मंदसौर सिख समाज द्वारा बैसाखी का पर्व उत्साह से मनाने के लिए बैसाखी पर्व के तहत गुरुद्वारे में विभिन्न आयोजन किए गए। 12 तारीख को बैसाखी के पर्व के उपलक्ष्य में अखंड पाठ साहिब का आयोजन किया गया था, जिसका समापन गुरुवार को किया गया। वहीं अमृतसर का रागी जत्था अमनदीप सिंह के नेतृत्व में मंदसौर पहुंचा। रागी जत्थे द्वारा नई आबादी गुरुद्वारा में कीर्तन का आयोजन किया गया। बताया जाता है कि आज ही के दिन सिख समाज के 10वें धर्मगुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। उसी उपलक्ष्य में बैसाखी का पर्व मनाया जाता है। सिख समाज द्वारा एक लंगर का भव्य आयोजन भी गुरुद्वारे के पास में आयोजित किया गया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। आज बैसाखी का महान पर्व है। हमारा आज वैशाख का महीना प्रारंभ हुआ है। इस वैशाख के महीने पर हमारे समाज के कई बड़े महान और पवित्र कार्य हुए हैं। आज के दिन ही हमारे समाज के प्रवर्तक प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने इस पूरी दुनिया की परिक्रमा प्रारंभ की थी। आज के दिन खालसा पंथ की साजना की गई थी। पहले से चौथे गुरु तक हमारे गुरुओं ने देश और दुनिया को त्याग और सेवा का ज्ञान दिया, और इस भाव को समझते हुए देश के कोने कोने से लोग उनसे जुड़ते चले गए। बड़ी संख्या में जब लोगों का जुड़ाव गुरुओं के साथ हुआ, उस समय मुग़लों का राज्य था। मुग़ल शासकों को खतरा लगने लगा कि कहीं उनके राज्य का अंत न हो जाए। उन्होंने 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी के समय से हमारे गुरुओं को
अत्यंत कष्ट देना प्रारंभ कर दिए। पांचवें गुरु को गर्म तवे पर बिठाकर उनके सर के ऊपर, शीश के ऊपर गर्म रेती डालकर, बालू रेत डालकर शहीद कर दिया गया। तब हमारे छठे गुरु जी ने, उन्होंने शस्त्र उठाया, शस्त्र संभाला। उसके पूर्व 5 गुरुओं ने कभी भी शस्त्र नहीं उठाए। उसके बाद का इतिहास त्याग और बलिदान का इतिहास है। त्याग के साथ साथ बलिदान भी हुए। 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान दिया कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए, और उनके पुत्र हमारे 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार ही बलिदान कर दिया। उनको सर्वोच्च सेनानी कहते हैं। जब मुग़लों से उनका युद्ध चल रहा था, उस समय पर ऐसे वीर योद्धा तैयार करने के लिए उन्होंने अमृत पान कराकर खालसा की साजना की, एक उसको स्वरूप प्रदान किया, और पंच ककार, कंगा, कड़ा, केश, कृपान उनको नित्य धारण करने के लिए और नित्य वाणी का पाठ करने के लिए और शस्त्र धारण करने की प्रेरणा दी। और ऐसे वीर योद्धा उन्होंने तैयार किए जिन्होंने मुग़लों के नाकों चने चबवा दिए। इस बैसाखी के पर्व पर ही केशगढ़ अनंतपुर साहब में यह कार्य उनके द्वारा संपन्न कराया गया था। बैसाखी का आज का ही दिन था, जिस दिन उन्होंने पहले पंच प्यारों को तैयार किया, उनको अमृतपान कराया। उसके बाद उन्हीं पंच प्यारों से खुद अमृतपान किया, और फिर सारे समाज को अमृतपान करा के सिख साजना करी। और तभी से जितने भी समाज के लोग थे, जिस समाज के भी जो लोग थे, वो सब सिंह कहलाए। और आज भी हमारे समाज का पूरे दुनिया में सेवा और त्याग और बलिदान के लिए पूरा नाम जाना जाता है, और पूरी दुनिया इस बात की प्रशंसा करती है कि जितनी सेवा यह समाज करता है, इतनी सेवा, त्याग और बलिदान कहीं और देखने को नहीं मिलता है। आज के इस बैसाखी पर्व को हम बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। मैं आज के दिन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बैसाखी का आज पावन पर्व है, बहुत बड़ा दिन है सिख समाज के लिए और अन्य समाज के लिए। आज ही के दिन हमारे 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। जो उन्होंने पंच प्यारे जो साजे, वो सिख समाज के नहीं थे, वो दूसरे समाज के थे, और उन्होंने अमृतपान करा के उनको सिंह बनाया, उनको शेर बनाया, दूसरे समाज के लोगों को भी शेर बनाया, जिससे कि एकता इत्तेफाक का दान बख्शिश करा हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। आज परसों के दिन अखंड पाठ साहब जी प्रारंभ करे गए थे गुरुद्वारे में, आज उसकी समाप्ति हुई है। और अमृतसर से एक प्रसिद्ध रागी जत्था अमनदीप सिंह जी आए हैं, वो संगता को निहाल कर रहे हैं। उसके बाद लंगर की सेवा करी गई है। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। लगातार 2 वर्षों तक कोविड-19 महामारी के चलते जैन धर्मावलंबियों द्वारा भगवान महावीर का जन्म कल्याणक घरों में रहकर ही मनाया था, लेकिन इस बार महामारी का प्रकोप नहीं है, जिस पर महावीर जन्म कल्याणक मनाने को लेकर सकल जैन समाज उत्साहित दिख रहा है। इस दौरान जैन परिवारों द्वारा अपने घर की छत पर जैन ध्वज फहराया गया। भगवान महावीर के जन्म कल्याणक पर महावीर स्वामी के संदेश अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो के उद्घोष लगाए गए। वे एक दूसरे को महावीर जन्म कल्याणक की बधाई दी। महावीर जन्म कल्याणक पर सुबह 8 बजे से भव्य जुलूस श्री शीतल नाथ राजेंद्र जैन मंदिर से प्रारंभ हुआ, जो मंडी चौराहा, बस स्टैंड, प्रगति चौराहा, राजेंद्र सुरेश्वर मार्ग, स्टेशन रोड, महावीर मार्ग होता हुआ पुनः मंदिर पहुंचा, जहां समापन हुआ। वीर प्रभु के नगर भ्रमण के दौरान जैन परिवारों द्वारा भगवान के आगे गहुली व श्रीफल पुष्प वर्षा के साथ उनकी अगवानी की। चल समारोह के दौरान विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं समाज सेवियों द्वारा जुलूस का जगह जगह स्वागत किया गया। चल समारोह के दौरान चौपाटी बस स्टैंड पर सकल जैन समाज द्वारा स्वामी वात्सल्य लाभार्थी कन्हैया लाल जैन परिवार, जैन श्वेतांबर समाज के अध्यक्ष राजेंद्र जैन, साधु मार्गी जैन संघ अध्यक्ष अशोक जैन, सानकवासी जैन समाज के अध्यक्ष विपिन जैन, दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष नीलेश जैन का शॉल श्रीफल के साथ स्वागत किया गया। चल समारोह पश्चात मंदिर जी में भगवान महावीर स्वामी की आरती की गई, जिसके बाद जैन सेन मांगलिक भवन में कन्हैया लाल परमार परिवार द्वारा स्वामी वात्सल्य के पश्चात महोत्सव का समापन हुआ। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट।
पिपलिया मंडी के अयोध्या बस्ती में आदिम जाति प्री मैट्रिक छात्रावास के पास स्थित पंचमुखी बालाजी मंदिर पर प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गुरुवार को देव आह्वान, अन्नादिवास व अग्नि स्थापना कर पूजन यज्ञ प्रारंभ हुआ। पंचकुंडीय यज्ञ के लिए अग्नि प्रकट कार्यक्रम भी किया। आपको बता दें, राष्ट्रीय संत मिथिलेश नागर के सानिध्य में पंचमुखी बालाजी मंदिर सेवा समिति द्वारा प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। आज जो डेली जो जैसे भगवान जी का नित्याचन पूजन होता है, उसी प्रकार नित्याचन पूजन करने के बाद भगवान जी का जलादिवास त्याग करने के पश्चात कुछ समय पश्चात ही भगवान जी का पुष्पादिवास रत्नादिवास किया गया। उसके पश्चात ही अरणि मंथन भगवान जी का यज्ञ अनुष्ठान से प्रारंभ हो रहा है। महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव पिपलिया मंडी के सकल जैन समाज द्वारा मनाया गया। इस अवसर पर नवरत्न बहुमंडल द्वारा मिश्ला रानी के 14 स्वप्नों से आरंभ करे महावीर के जन्मोत्सव का भव्य चित्रण एक नाटिका के माध्यम से किया। मूर्ति पूजक संघ अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि प्रातः 8 बजे जैन मंदिर से बैंड बाजों के साथ सकल संघ का चल समारोह प्रारंभ हुआ। नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ पोरवाल धर्मशाला में एक धर्म सभा में परिवर्तित हुआ। अतिथि चारों संघ प्रमुख शांतिलाल पाटनी, ज्ञानमल पितलिया, अशोक कुमठ, अर्पित पितलिया, मंजा सिंह थे। अतिथि उद्बोधन के बाद नाटिका प्रस्तुत की, जिसका निर्देशन निधि आंचलिया ने किया। भगवान को मेरु शिखर ले जाकर अभिषेक की भव्य प्रस्तुति की गई। बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे। संचालन वीरेंद्र राणावत ने किया। महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव महावीर जयंती पर सकल जैन समाज के तत्वावधान में चल समारोह निकाला गया। गांधी चौराहा स्टेशन के समीप विमलनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर से चल समारोह में समाज की महिलाएं, पुरुष व बच्चे शामिल हुए। अग्रवाल मोहल्ला मनासा मार्ग होते हुए जुलूस विभिन्न मार्गों से निकला। इस दौरान अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जुलूस में सभी जैन समाजजन, पुरुष व बच्चे सफेद वस्त्रों में और महिलाएं भी मौजूद रही। बैंड बाजों पर निकले जुलूस का जगह जगह स्वागत हुआ। जैन भजनों पर बड़े ही शांतिमय रूप से जुलूस निकाला। इस दौरान पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद थी। समाज के अशोक कुमठ ने बताया कि जुलूस प्रमुख मार्गों से पोरवाल धर्मशाला पहुंचकर धर्मसभा में परिवर्तित हुआ, जहां पर नाटिका का मंचन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे। SBCN टाइम्स के लिए पिपलिया मंडी से शंभू मेघ की रिपोर्ट। हनुमान जन्मोत्सव पर शनिवार को श्री बड़वाले बालाजी मंदिर पर प्रातः 4 बजे सुंदरकांड व प्रातः 9 बजे महाआरती का आयोजन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जो देर शाम तक जारी रहेगा। भंडारे के आयोजन में हजारों भक्त प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ लेंगे। आयोजन समिति द्वारा लगातार 10वें वर्ष भी पूरे तन मन धन से भंडारे के कार्य में लगे हुए हैं।
आपको बता दें कि मंदिर को आकर्षक विद्युत साज सज्जा की गई है। वहीं बालाजी का आकर्षक श्रृंगार भी किया जा रहा है। समिति के सभी सदस्यों ने क्षेत्र की जनता से अपील की है कि भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ अवश्य लेवे। SBCN टाइम्स के लिए गरोड़ से हरीश सांकला की रिपोर्ट। श्री बड़वाले बालाजी मंदिर के इस विशाल प्रांगण में हनुमान जयंती के पावन पर्व पर विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया है। साथ ही सुबह 4 बजे सुंदरकांड का आयोजन एवं 9 बजे महा आरती का आयोजन और उसके पश्चात प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। भंडारा सुबह 9 बजे से लेकर शाम तक प्रभु इच्छा तक चलता रहेगा। श्री बड़वाले बालाजी समिति के सभी सदस्य, सभी नगरवासियों एवं संपूर्ण अंचल के सभी नागरिकों से विनम्र अनुरोध करते हैं कि वे अधिक से अधिक संख्या में पधारें और यह जो बड़वाले बालाजी पर लगातार 10वें साल ये जो भंडारा आयोजन किया जा रहा है इसको सफल बनाएं। आप सभी धर्मप्रेमी जनता सादर आमंत्रित है। शुक्रवार को नीमच के अंबेडकर कॉलोनी के नजदीक स्थित नाले से एक घायल बीमार गाय का गौ सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने रेस्क्यू किया और घायल गाय को निकालकर एम्बुलेंस के माध्यम से गौ सेवा धाम ले जाकर इलाज किया जा रहा है। दरअसल गौ सेवा दल के कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली थी कि 3 दिन से एक गाय नाले में फंसी हुई है और काफी बीमार हो गई है, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। अभी 2 दिन पूर्व हमारी टीम गौ सेवा दल को सूचना मिली रात करीब 9:30-10 बजे के आसपास कि एक गाय नाले में फंसी हुई खाली पड़ी है। तो हमारी टीम वहाँ पर मौके पहुँची और उस गाय को बड़ी मशक्क़त से हमने बाहर निकाला। नाले से तो बाहर निकाल लिया, बाकी आसपास नाला इतना घेरा था, उसको लाने में बहुत दिक्कत थी। वो 2 दिन से वहीं पड़ी हुई थी। नगर पालिका की टीम भी मौके पर आई थी उस टाइम और उन्होंने भी निकाला। बाकी नगर पालिका ने उस गाय को उस नाले से बाहर तो निकाल दिया, बाकी रोड पर लाकर नहीं बिठाया उसको, और 2 दिन तो भूखी प्यासी में बैठी हुई थी। और ये गाय क्या होता है कि पशु मालिक जो व्यापारी वर्ग है यहाँ लाला के नीमच शहर में लाला के छोड़ते हैं गाय, कम भाव से गाँव से खरीद के लाते हैं और यहाँ पर छोड़ते हैं। यहाँ पर जब ब्याने पे आती है तो ज़्यादा रकम में बेच देते हैं। इसके ऊपर तो नगर पालिका कार्रवाई कर रही है। इन मालिकों के ऊपर हमारा कहना है कि नगर पालिका कार्रवाई करे और ऐसी गौशाला का निर्माण करें यहाँ नीमच शहर के अंदर जहाँ इनका सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और अगर नगर पालिका अगर ये काम नहीं कर सकती है तो हमारी गौ सेवा समिति, गौ सेवा दल टीम इसके लिए तैयार है। नीमच शहर के अंदर हम बीमार बेचारा गायों का तो हम इलाज कर ही रहे हैं। बाकी इनके ऊपर मालिकों के ऊपर भी हम कार्रवाई करवाना जानते हैं। अगर नगर पालिका हमें कुछ जगह दे दे, भूमि दे दे, तो नगर पालिका 15-15 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर गायों को छोड़ने जाती है। तो नीमच शहर के अंदर उनका डीजल भी बचेगा, या भूमि उपलब्ध कराए और हम इसके अंदर हम पूरा सेवा देने के लिए तैयार हैं। शुक्रवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग द्वारा अफीम तोल का कार्य नीमच जिले में शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में नीमच के कनावटी स्थित निजी होटल के प्रांगण में अफीम तोल का कार्य प्रारंभ हुआ। इस केंद्र पर 4100 से अधिक किसान अपनी फसल लेकर पहुंचेंगे। प्रतिदिन 400 से 500 किसान अपनी अफीम तय दिनांक पर लेकर पहुंचेंगे और तोल करवाएंगे। इस केंद्र पर जावद और नीमच के किसान अपनी अफीम का तोल करवा रहे हैं। वहीं यहाँ विभाग द्वारा की गई व्यवस्थाओं को लेकर किसानों ने संतोष जाहिर करते हुए विभाग की तारीफ भी की है। सर तो ये अफीम तो पिछले 1 महीने से लुआई चिराई चल रही थी, तब से हम रखवाली कर ही रहे इसकी। और बाद में जब तोल की ये तारीख आई, जैसे ही तारीख आई और यहाँ पे आए आज, और तोल का काम हुआ, सब कंप्लीट है। अब यहाँ जो तोल हो रहा है उससे संतुष्ट है कि किसका क्या बहुत अच्छा हुआ, अच्छा हो रहा है। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था बढ़िया है। कितनी अफीम लाए आप? 23 बट्टे, वो 23 बट्टे औसत के हिसाब से लाए। क्या लग रहा है आपको, इतने दिनों से इसकी रखवाली कर रहे थे, एकदम आज यहाँ पे, तो क्या निश्चिंत हो जाओगे अब इसके बाद? हाँ, इसके बाद सर थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे कि घर पे चोरी वोरी की कोई भी खतरा वो था वो नहीं होगा। नहीं, व्यवस्था तो अच्छी है सर, और महीने 1.5 महीने तक रखवाली की। कैसा लग रहा है आपको? नहीं, अच्छा लग रहा है। वहाँ जो कांटे चुभते थे ना, उससे यहाँ पर ठीक है, व्यवस्था अच्छी है। इतने समय से रखवाली करी, क्या डर रहता था आपको? डर तो कहीं है, सोल जाता है तो लपड़ो पड़ता है चोर। कैसे क्या व्यवस्था है यहाँ पर? नहीं, व्यवस्था ठीक है, अच्छी है। अगर जलटे पे अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तो कपास अच्छा हो रहा है, किसी बात की कोई समस्या नहीं है। कितने आपके गाँव में कितने अफीम की कितने लोग?
हाँ ये 56 पट्टे हैं हमारे गांव बोर्दिया खुर्द में। हाँ सभी आए। गुरुवार को संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 121वीं जयंती के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव समिति के बैनर तले नीमच के टाउन हॉल से एक रैली निकाली गई। रैली में बग्घी पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विशाल चित्र रखा गया और रैली शहर के विजय टॉकीज चौराहा, भारत माता चौराहा, कमल चौक, फव्वारा चौक, एसपी ऑफिस होते हुए अंबेडकर सर्कल पर पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में भीम अनुयायियों के साथ साथ आम लोग भी शामिल हुए। रैली का शहर में कई स्थानों पर लोगों ने स्वागत किया। सबसे पहले तो मैं सभी भारतवासियों को बाबा साहब की 131वीं जयंती पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आज हमने यहां नीमच में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव समिति नीमच द्वारा यहां सभी सामाजिक संगठनों, मध्य प्रदेश आजाद संगठन, वाम सेप संगठन, PS5 संगठन, आकाश संगठन सहित समस्त भीम अनुयायी संगठनों के साथ मिलकर के संयुक्त रूप से बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम मनाया है। कल दिनांक 13 अप्रैल को यहीं पर एक शाम भीम के नाम कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जो शाम के समय 7 बजे से 11 बजे तक चला था। बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम रहा। सभी भीम अनुयायियों ने बहुत ही उसमें आनंद लिया। आज प्रातः 9 बजे से दशहरा मैदान से हमने रैली निकालते हुए, भव्य रैली निकली है। हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमने बाबा साहब के सारे गीतों के साथ यहाँ पर रैली निकाली। रैली यहाँ पर पहुँची दोपहर 1 बजे और 1 बजे से लेकर के हमारी यहाँ अभी सभा चल रही है, भीम सभा चल रही है। साथ में इस सभा के बाद शीघ्र ही हम यहाँ पर सब मिलकर के स्नेह भोज करेंगे, बाबा साहब के नाम का प्रसाद ग्रहण करेंगे। बाबा साहब ने पूरे विश्व में अपने विचार जो है वो फैलाए हैं। बाबा साहब की जयंती आज पूरा विश्व मना रहा है, 100 से ज़्यादा देश मना रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है। बाबा साहब ने कई सारी योजनाएं बनाई हैं। बाबा साहब ने संविधान बनाया है। बाबा साहब के विचारों से, थॉट्स से जो थीसिस उन्होंने लिखी थी, उस पर ही जाकर के वित्त विभाग और सिंचाई आयोग, जल नीतियाँ और ये सब बनी है। संविधान में तो आप सब जानते हैं बहुत कुछ है। तो बाबा साहब ने केवल अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए ही कार्य नहीं किया है। बाबा साहब ने संपूर्ण मानव जाति जो भारत में रहती है उसके लिए कार्य किया है। महिलाओं को अधिकार दिलाए हैं, समान कार्य समान वेतन का अधिकार दिया है, श्रमिकों के लिए कार्य किया है। यानी देखा जाए तो बाबा साहब ने हर एक व्यक्ति भारत में जो रहता है, छोटे से लेकर के वृद्ध व्यक्ति तक, प्रत्येक व्यक्ति के लिए बाबा साहब ने कार्य किया है। ऐसे महान व्यक्तित्व को, संविधान निर्माता को हम यहाँ से नमन करते हैं और सभी देशवासियों को पुनः बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपका नाम और RP मेघवाल, जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश अजाक्स
और बाबा साहब जन्मोत्सव समिति में सभी संगठनों के साथ हम भी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।